देवलोक की विशाल सभा में इंद्र का सिंहासन चमक रहा था, लेकिन उनके मन में एक गहरा प्रश्न था। इंद्र ने देवर्षि नारद की ओर देखा और पूछा, क्या मनुष्य का भाग्य ही उसका निर्माता है या उसके कर्म ही भविष्य की नींव रखते हैं? सभा में सन्नाटा पसर गया। नारद मुनि ने वीणा के तारों को थाम लिया। उन्होंने कहा, भाग्य केवल एक शब्द है जिसे मनुष्य अपनी असफलता छिपाने के लिए उपयोग करता है। इंद्र ने चुनौती दी कि यदि ऐसा है तो पृथ्वी पर जाकर इसका प्रमाण लाएं। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए अपनी वीणा को कंधे पर रखा और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। बादलों को चीरते हुए वे नीचे की ओर बढ़े। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, वह सत्य जो मनुष्य के अस्तित्व को परिभाषित करता है। वे एक छोटे से गांव के ऊपर ठहरे, जहां जीवन का संघर्ष और भाग्य का खेल एक साथ चल रहा था। नारद मुनि एक घने वृक्ष की ओट में अदृश्य होकर खड़े थे। धूल भरी पगडंडी पर एक थका हारा राहगीर लड़खड़ते हुए आगे बढ़ा। वह धर्मदास की कुटिया के पास रुककर पानी के लिए हाथ फैलाता है। धर्मदास खेत से लौट रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में बची आधी रोटी उस राहगीर को थमा दी। राहगीर की आंखों में चमक लौट आई। धर्मदास ने उसे अपने पास बिठाया और उसे छांव दी। नारद मुनि ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमाई, जहां लोभनाथ का घर था। वही राहगीर जब लोभनाथ के द्वार पर पहुंचा और उसने एक घूंट पानी मांगा, तो लोभनाथ ने उसे देखते ही अपना डंडा उठाया। उसने राहगीर को धक्का देकर धूल में गिरा दिया और जोर से चिल्लाया कि यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। राहगीर चोट खाकर उठा और लंघाते हुए दूर चला गया। लोभनाथ ने अपने द्वार की कुंडी जोर से चढ़ा ली। नारद मुनि ने देखा कि एक ही गांव की मिट्टी में दो अलग अलग बीज पनप रहे थे। यह दृश्य उनके प्रश्न का पहला उत्तर था। समय का पहिया घूमा और गांव पर सूखे का साया मंडराने लगा। आसमान से आग बरस रही थी। कुएं सूखकर धूल उगलने लगे और खेत की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई। हर तरफ दरारें पड़ गईं। धर्मदास ने हार नहीं मानी। वह तपती दोपहर में दूर के नाले तक जाता, घड़े में पानी भरता और उसे अपने पौधों की जज्जों में डालता। उसकी हथेलियां छिल गईं, लेकिन उसने पानी ढोना बंद नहीं किया। वह दिन रात मिट्टी को खोदता रहा ताकि नमी बनी रहे। दूसरी ओर लोभनाथ ने सूखे का फायदा उठाया। उसने अपने घर के तहखाने में अनाज का ढेर जमा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गांव में भूख पड़ी, लोभनाथ ने अनाज की कीमतें बढ़ा दी। वह लोगों की मजबूरी को अपनी तिजोरी भरने का जरिया बनाने लगा। धर्मदास अपने पौधों को बचाने के लिए पसीना बहा रहा था, जबकि लोभनाथ अपनी बंद कोठरी में अनाज के बोरों को गिन रहा था। नारद मुनि ने देखा कि प्रकृति की इस कठिन परीक्षा ने दोनों के असली चरित्र को पूरी तरह से खोलकर रख दिया था। गांव में भुखमरी की लपटें तेज हो गईं। धर्मदास के पास अब केवल एक मुट्ठी अनाज बचा था। उसने देखा कि पड़ोस के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उसने बिना एक पल सोचे वह आखिरी मुट्ठी अनाज उन बच्चों के हाथों में थमा दिया। बच्चे उसे खाकर शांत हो गए, लेकिन धर्मदास का अपना पेट खाली रह गया। वह पानी पीकर सो गया ताकि अगले दिन फिर से खेतों के लिए ऊर्जा जुटा सके। दूसरी ओर लोभनाथ की कोठरी में अनाज के बोरों का अंबार लग गया था। वह गांव वालों की विवशता को देख रहा था। जब भी कोई किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर अनाज मांगने आता, लोभनाथ उसे दुत्कार देता। वह केवल सोने के सिक्कों की मांग करता। उसने एक एक करके सिक्के अपनी तिजोरी में डाले। सिक्कों की खनक उस सन्नाटे में गूंज रही थी, जहां लोग दाने दाने को तरस रहे थे। लोभनाथ ने अपनी तिजोरी को कसकर बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि धर्मदास के घर से कोई धुआं नहीं उठ रहा था, लेकिन लोभनाथ के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। नारद मुनि ने देखा कि अब दोनों के कर्मों की परिणति का समय निकट आ रहा था। एक शाम धूल भरी आंधियों के बीच दो वृद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी लोभनाथ की देहरी पर पहुंचे। उनके पैर धूल से सने थे और चेहरे पर लंबी यात्रा की थकान थी। उन्होंने
लोभनाथ के घर का दरवाजा खटखटाया। लोभनाथ ने दरवाजा खोला और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोकर जल और भोजन की याचना की। लोभनाथ की आंखें तुरंत उन पर नहीं, बल्कि उनके खाली हाथों पर टिकी। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और चिल्लाकर कहा कि यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। उसने उन्हें दुत्कार दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की गूंज पूरी गली में सुनाई दी। वृद्ध दंपत्ति कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी भारीपन घुल गई। लोभनाथ ने अपनी तिजोरी की ओर रुख किया, लेकिन उसे लगा जैसे घर की दीवारें कांप रही हों। बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी जाम हो गई थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर को घेर रही है। नारद मुनि ने एक ऊंचे टीले से यह सब देखा। उन्होंने महसूस किया कि न्याय की घड़ी बहुत करीब थी। वृद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी धीरे धीरे धर्मदास की कुटिया की ओर बढ़े। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। धर्मदास ने उन्हें दूर से आते देखा। उसने तुरंत अपने घर का द्वार खोल दिया। उसने झुककर उनके चरणों को छुआ और उन्हें अंदर आने का संकेत दिया। कुटिया में एक भी दाना नहीं था, केवल एक मुट्ठी दाल और एक सूखी रोटी बची थी। धर्मदास ने बिना संकोच किए वह थाली उनके सामने रख दी। उसने स्वयं भूखे रहकर उन अतिथियों को तृप्त करने का निर्णय लिया। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे ही पहला कौर उठाया, धर्मदास के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने अंतिम कौर ग्रहण किया, कुटिया की दीवारों से एक तीव्र दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि धर्मदास को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अचानक वह वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में खड़े थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। धर्मदास ने कांपते हुए हाथ जोड़े और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श से धर्मदास का सारा कष्ट मिट गया। कुटिया अब साधारण मिट्टी की नहीं, बल्कि प्रकाश का केंद्र बन चुकी थी। नारद मुनि ने यह दृश्य देखा और मुस्कुरा दिए। कर्म का बीज अब अंकुरित हो चुका था। भगवान विष्णु ने धर्मदास के मस्तक पर अपना हस्तकमल रखा। उस दिव्य स्पर्श से धर्मदास के शरीर की सारी थकान मिट गई। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा कि कर्म ही भाग्य का बीज है और निस्वार्थ सेवा ही उसका जल है। धर्मदास ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अगले ही क्षण आकाश में एक गर्जना हुई। क्षितिज पर काले बादलों की परतें तेजी से जमा होने लगी। सूखी और दरार पड़ी जमीन अचानक ठंडी हवा के झोंकों से कांप उठी। पहली बूंद सूखी मिट्टी पर गिरी, जिससे मिट्टी की सौंधी महक फैल गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की धाराएं खेतों की उन दरारों में भरने लगीं, जो महीनों से प्यासी थीं। धर्मदास दौड़कर अपने खेतों के बीच खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने मिट्टी का रंग बदलने लगा। पत्थर जैसी कठोर जमीन नरम होकर पानी सोखने लगी। कुछ ही पलों में जमीन के भीतर दबे हुए बीज अंकुरित होने लगे। छोटे छोटे हरे अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर निकलने लगे। पूरा खेत लहलहाती हरियाली में बदल गया। धर्मदास ने अपने हाथों में गीली मिट्टी उठाई और उसे माथे से लगाया। जो खेत कल तक बंजर और मृत थे, वे अब जीवन से भर चुके थे। दूसरी ओर लोभनाथ के घर में सन्नाटा पसरा था। उसने जो अनाज जमा किया था, उसमें अचानक कीड़े पड़ने लगे। अनाज के ढेर के भीतर से एक अजीब सी सड़न की गंध उठने लगी। लोभनाथ ने जैसे ही अनाज के बोरे को छुआ, वह भुरभुरा होकर नीचे गिर गया। कीड़ों ने अनाज को अंदर से खोखला कर दिया था। वह सारा अनाज देखते ही देखते राख जैसा काला पड़ गया। लोभनाथ ने घबराकर बोरे को पलटा, लेकिन अंदर केवल ससा हुआ कचरा था। उसने चिल्लाकर उसे बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दुर्गंध पूरे घर में फैल गई। वह अपनी तिजोरी की ओर भागा, जहां उसने सोने के सिक्के छुपा रखे थे। तभी बाहर मूसलाधार बारिश के कारण घर की दीवार में दरार आ गई। छत से पानी की एक तेज धार सीधे तिजोरी के ऊपर गिरी। फर्श पर पानी भर गया
और तिजोरी का ताला टूट गया। लोभनाथ ने देखा कि उसके सोने के सिक्के पानी के साथ बहकर बाहर नाली की ओर जा रहे थे। उसने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बह गया। उसकी जमा की हुई सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लोभनाथ अपने खाली हाथों को देखता रह गया। उसके पास अब न अनाज बचा था और न ही धन। उसकी पूरी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। लोभनाथ घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आसपास बिखरी हुई बर्बादी को देखा और फिर धर्मदास की ओर बढ़ा। धर्मदास अपने लहलहाते खेत के किनारे खड़ा था। लोभनाथ ने दौड़कर धर्मदास के पैर पकड़ लिए। उसने अपना सिर जमीन पर टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने लरखती आवाज में कहा कि मैंने लालच में आकर अपनी बुद्धि खो दी थी। उसने धर्मदास के सामने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। धर्मदास ने झुककर लोभनाथ को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने उसे माफ कर दिया। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने धर्मदास और लोभनाथ को देखा और मुस्कुराते हुए आकाश की ओर ऊं गए। देवलोक की सभा में पहुंचकर नारद मुनि ने इंद्र को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि भाग्य केवल एक शब्द है जिसे मनुष्य अपनी सुविधा के लिए उपयोग करता है। वास्तविक शक्ति तो मनुष्य के कर्मों में निहित है। कर्म ही वह बीज है जो भविष्य के वृक्ष का निर्माण करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। इंद्र ने भी सिर झुकाकर इस सत्य को स्वीकार किया। पृथ्वी पर धर्मदास का खेत अब भी हरा भरा था, जो इस बात का प्रमाण था कि निस्वार्थ सेवा ही जीवन का आधार है। कहानी का चक्र पूरा हुआ और सत्य की विजय हुई।